ब्रजमंडल परिक्रमा में कहाँ पहुंच गए? भैया या भैगांव? भैया, भैया, भैया नहीं, भैया या भैगांव। श्री नंद महाराज जी वरुण के दूतों को देखकर भयभीत हो गए थे। नंद महाराज जी ने वरुण के दूत को देख के भयभीत हो गए थे। इसीलिए ब्रजनाभ ने इस गांव का नाम भैगांव रखा, उनका स्मृति के लिए। और ये कौन रखा? ब्रजनाभ ने रखा ये सब नाम। ब्रज में वृंदावन में जो नवीनीकरण हुआ, दोबारा जो गांव का नाम रखा गया, वो सब ब्रजनाभ ने रखा है। महाराज ब्रजनाभ कितने हजार वर्ष पहले आए थे? महाराज ब्रजनाभ भी 5000 वर्ष पूर्व आए थे। 5000 कृष्ण जाने के बाद, मतलब 5530 वर्ष के आसपास करीब हो गया अभी। तो 5430 वर्ष पहले आए थे। समझ में आया? नहीं आया? क्या? कृष्ण के 100 वर्ष बाद आए थे ना, तो 5430 वर्ष पहले कौन आए थे? ब्रजनाभ जी आए थे। तो इसलिए ब्रजनाभ जी ने ये सब जो स्थापना किया गांव का नाम, ये गांव का नाम अभी से नहीं है। कब से है? 5430 वर्ष पहले से ये सब नाम है। तो जब ब्रजनाभ है, कृष्ण के पोता है, तो संपूर्ण कृष्ण का परिवार है। लोग हमारे संप्रदाय, ये हमारे भगवान को, हमारे संस्कृति को झूठा मानते, पर ये कोई भी झूठ नहीं है। हमारे तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष मतलब आंखों देख सकते, और जो बाकी धर्म है उनमें कोई आंख में देख नहीं सकते, कुछ नहीं। क्या है? अस्तित्व ही नहीं, उनके भगवान ही नहीं है। अस्तित्व तो तब होगा, उनका कुछ भी नहीं। हाँ, तो ऐसा है। हमारे तो गांव है, बस्ती है, नाम है, चिन्ह है, सब कुछ है। समझ में आया? और फिर भी सनातनी हिंदू इतना कायर है, मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसे करके बैठा, इधर बैठने में क्या दिक्कत? सामने बैठो। क्या समझ में आया? मानने के लिए तैयार नहीं है। अब गाग्रली चीर घाट से 2 मील दक्षिण और कुछ पूर्व दिशा में तथा भैगांव से 2 मील उत्तर में गाग्रली अवस्थित है। इसको बंद कर दो। गाग्रली अवस्थित है। और उसके बाद है वसई गांव या वत्सवन। वसई गांव या वत्सवन नंद घाट से 4 मील दक्षिण पश्चिम में यह स्थान स्थित है। ब्रह्मा जी ने यहाँ बछड़ों को और ग्वाल बालों को हरण किया था। ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पे बछड़े और ग्वाल बाल को हरण किया था, इसलिए इस स्थान का नाम वत्सवन। क्या बन? वत्सवन। गांव का वर्तमान नाम है बसई। गांव का वर्तमान नाम क्या है? बसई गांव है। यहाँ श्री वत्स बिहारी जी की मंदिर भी है। वत्स बिहारी जी का ग्वाल बाल मंडली का स्थान ग्वाल कुंड, हरिबोल तीर्थ और श्री वल्लभाचार्य जी का बैठक यहाँ पे
विद्यमान है। यहाँ वत्स हरण करने के कारण इस गांव का नाम बसई गांव हो गया। क्या गांव? बसई। वत्स, वत्स मतलब बछड़े, हरण किया, इसलिए इस गांव का नाम बसई। इसका प्रसंग है, एक समय श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर बछड़ों को चरा रहे थे। ये सुनाया था पिछले बार। चरा रहे थे। बछड़े चरते चरते इस वन में पहुंच गए। इधर कृष्ण सखाओं के साथ यमुना तट की कोमल बालुका में नाना प्रकार की क्रीड़ा कर रहे थे। यहाँ सखा बछड़े जो है छोटे छोटे घास देख करके चरने लग गए और कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे में रेत के साथ खेलने लगे। इधर बछड़े चरते चरते जब इस वन में पहुंचे तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने, जो इससे पूर्व अघासुर की आत्मा को श्री कृष्ण के चरणों में प्रवेश कर मुक्त होते देख बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अघासुर को जब कृष्ण ने मारा था, उस दिन बताया था ना, जीभा आसमान में कर दिया, नहीं बताया था? आग का बताया था। तो अघासुर को जब मारा कृष्ण, तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। अघासुर जब मर गया तो उसकी आत्मा ज्योति बन के ऊपर मंडराने लगे और मंडराते मंडराते गोल गोल घूमते घूमते कृष्ण के चरणों में घुस गया। ऐसा देख के ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे कैसे हो गया, इसने मुक्ति कैसे दे दिया, ये कौन है? श्री कृष्ण कुछ और मधुर लीलाओं के दर्शन करने की इच्छा से इन बछड़ों को एक गुफा में छिपा दिया। अब कृष्ण की इच्छा से ही ब्रह्मा जी ने ऐसा किया। बिना कृष्ण की इच्छा के ब्रह्मा जी की भी बुद्धि भ्रमित नहीं होगा। समझ में आया? बिना कृष्ण की इच्छा के ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित हो सकता है? ब्रह्मा जी भगवान के भक्त है, परम भागवत है, उनकी बुद्धि भला भ्रमित हो रहा होगा? नहीं होगा। पर यहाँ पे क्यों हो गया? क्योंकि भगवान की इच्छा। किसकी इच्छा? भगवान। दर्शन करने की इच्छा से अब गुफा में छिपा दिया। बछड़ों को न देखकर कृष्ण ग्वाल बाल बड़े चिंतित और कृष्ण सखाओं वहीं छोड़कर बछड़ों को खोजने के लिए चला गया। अब कृष्ण सखाओं को वहीं छोड़ के बछड़ों को देखने के लिए चले गए और सखाओं को छोड़ के गए थे। इधर ब्रह्मा जी ने मौका देखा, सखाओं को भी चुरा लिया। नहीं समझा? और छिपा दिया। षट ऐश्वर्य पूर्ण सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के करतूत को समझ गए। ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, ऐसा समझ गए, इसलिए वे साथ ही साथ अपने आप सारे बछड़े, ग्वाल बाल, उनकी लकोटिया, वस्त्र, वेणु, श्रृंग आदि का रूप धारण कर पूर्ववत क्रीड़ा करने। श्रृंग मतलब जानते हो? गाय का सिंग होता है, भैंस का या बैल का सिंग, वो बलदेव बजाते बैल का सिंग। बैल के सिंगा होता है, उसको सिंगा कहते। कृष्ण भी रखते थे। सिंग जैसे नहीं होता, उसको में कभी कभी टांगते हैं, तो उसको सिंगा कहते। क्या कहते? सिंगा। तो सिंगा, लकोटिया, लकोटिया किसको कहते हैं? लकोटिया मतलब कमर में बांधने वाला गमछा। समझ में आया? तो ये सब कृष्ण बन गए। वस्त्र भी कौन? वस्त्र भी कृष्ण। सखा तो बने ही बने, वस्त्र भी वो भी सब बन गए कृष्ण, और बछड़ा भी कृष्ण बन गए। 1 साल तक ये लीला चलता रहा, किसी को पता नहीं चला।
बलदेव जी भी इस रहस्य को नहीं जान सके। भगवान की इतना प्रबल माया है, बलदेव जी भी उस माया में भ्रमित हो गए, पता नहीं चला उनको। इसके वर्ष पूरा होने पर बलदेव जी ने कुछ अलौकिक बातों को देखकर भांप लिया कि स्वयं कृष्ण ही ये सारे बछड़े ग्वाल बाल बनकर लीला कर रहे हैं। वो भी 1 साल बाद अलौकिक भाव जब देखा तब बलदेव जी को पता चला। देखकर चकित हो गए कि गुफा में, अब ब्रह्मा जी देख के चकित हो गए। गुफा में देखा, गुफा से तो कहीं लेके नहीं चला गया, देखा गुफा में है। ग्वाल बाल बछड़े ज्यों के त्यों हैं शयन अवस्था में। इधर कृष्ण बछड़ों और ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत लीला कर रहे थे। ऐसा देखकर चौमुखे से चौमुआ ब्रह्मा, ऐसा देख के चौमुआ ब्रह्मा क्या हुआ, चकरा गए, उनका सर चकरा गए। श्री कृष्ण से योग माया का पर्दा हटा दिया। कृष्ण ने क्या किया, अपना योग माया का पर्दा हटा दिया। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को स्वयं भगवत्ता का सार तब देख पाया एवं उनकी अंतर्यामी लीला देखकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम स्तव स्तुति करने लगे। भगवान कितने अंतर्यामी हैं, इस सब चीज को देख के ब्रह्मा जी स्तव स्तुति करने लगे। और ब्रज में गोकुल में जन्म पाने की तथा ब्रज रज में अभिषिक्त होने के लिए प्रार्थना करने लगे ब्रह्मा कि मुझे इस ब्रज में कुछ बना दो, ऐसा ऐसा प्रार्थना करने लगे। इस वन का नाम वत्स वन है, इसलिए इस वन का नाम क्या है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहाँ क्या किया था, बछड़े चुराया था। अनाई अथवा जनाई गांव, ये अनाई गांव, यह स्थान बाजना से 1.5 मील दक्षिण में स्थित है। बाजना गांव है ना, बाजना गांव नहीं है, झील बजना सुना नहीं, शेरगढ़ बाजना नहीं सुना, उसके पास है। यहाँ श्री कृष्ण सखाओं के साथ बैठकर भोजन लीला कर रहे थे। क्या कर रहे थे, भोजन, जिसे ब्रह्मा को मोह उत्पन्न हुआ था। भोजन लीला देख करके कृष्ण का ब्रह्मा जी का मोह उत्पन्न हुआ था। अंत में श्री कृष्ण ने अनुग्रह कर ब्रह्मा जी को मोह दूर किया और अपने को जना दिया, इसलिए इस गांव का नाम जनाई। समझ में आया, नहीं आया? उनाई या अथवा जनाई, जनाई बोला था ना, जनाई मतलब जना दिया, मतलब समझा दिया कि मैं भगवान हूं। तो ये कौन से गांव में किया था, बाजना के पास, बाजना से 1.5 मील दक्षिण में स्थित है। कितने, बाजना से 1.5 मील दक्षिण में स्थित है गांव। तो यहाँ कृष्ण ने क्या किया था, कृष्ण ने ब्रह्मा को जनाया कि मैं भगवान हूं, तो इसलिए इस गांव का नाम जनाई हो गया। बालहारा, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को हरण किया था, इसलिए इस स्थान का नाम बालहारा है। अब उसके आगे थोड़ा बालहारा है। बालहारा बालकों को चुरा, पहले वत्सवन में बछड़े को चुराया, जहाँ यमुना किनारे में बालक खेल रहे थे वहाँ बालकों को चुराया, इसलिए बालकों को चुराने के कारण उस गांव का नाम क्या हुआ, बालहारा। अरे अभी भी स्थान का नाम बालहारा है। परखम, यह स्थान जनाई गांव से 1 मील पश्चिम में, यहाँ ब्रह्मा जी ने कृष्ण की परीक्षा ली थी।
इसलिए इस गांव का नाम परखम। क्या नाम है? परखम। परखम मतलब परखा। क्या है? कृष्णों को परीक्षा लिया, मतलब परखा, ये भगवान है या नहीं, ऐसा। हाँ। सई, उसके बाद है सई। परखा से 1.5 मील दक्षिण पूर्व, पसौली से 4 मील दूरी पर यह स्थान स्थित है। कृष्ण की माया से मोहित ब्रह्मा जी गोप बालकों को, बछड़ों को हरण कर किसी गुप्त स्थान में रख दिया था। हाँ, किंतु 1 वर्ष बाद श्री कृष्ण निकट आने पर उन्होंने ग्वाल बालों को कृष्ण के साथ पहले की भांति गोचारण करते हुए देखा। उस समय वे विचार करने लगे कि कंदरा में रखे हुए बालकों को बछड़े सही वही है, यहाँ नहीं। मतलब जब ब्रह्मा जी आकर के देखा कि कृष्ण ऐसे ही पहले जैसा ही लीला कर रहा, तो इधर भी देखा और उधर भी देखा। इधर देखा इनके साथ भी खेल रहे हैं, उधर देखा उधर सो रहे हैं। तो सही मतलब वही है। सही मतलब क्या है? वही है। ये तो वही है, इधर भी है उधर भी है, तो ये वही है। तो सही वही है, से सही गांव हो गया नाम। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा था, इसलिए सही हो गया। समझ में आया? नहीं आया? उसके बाद है चौमा। कौन सा गांव? चौमा। यहाँ ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर अनुताप करते हुए अपने 4 मुखों से श्री कृष्ण की स्तुति की थी, इसलिए इस स्थान का नाम चौमुआ है। इसलिए स्थान का नाम चौमुआ हुआ। यह स्थान प्रखम से 1 मील पश्चिम, मथुरा से 4 कोस पश्चिम में मथुरा दिल्ली मार्ग पर स्थित है। मथुरा के और दिल्ली के मार्ग पे स्थित है। चौमुआ से 1 मील दूरी पर अझाई नामक गांव है, जहाँ प्राचीन ब्रह्मा जी का दर्शन है। जहाँ प्राचीन ब्रह्मा जी का दर्शन है। यह बहुत ही रमणीय स्थान है। चौमुहा वर्तमान नाम चौमा है। क्या नाम है? चौमा। 4 मुखों वाला है। चौमा मतलब 4 मुखों वाला। पसौली अघवन, पसौली या अघवन, और सर्पस्थली, इसके नामांतर ही अजगर। सर्परूपधारी अघासुर को श्री कृष्ण यहाँ मारकर उसका उद्धार किया था। इसका नाम पसौली। पसौली मतलब या इसको सर्पवन कहते हैं। अघवन, अघवन, अघवन मतलब अघासुर का वन, या अजगर वन। समझ में आया? ऐसा। एक समय कृष्ण ग्वाल बाल बछड़ों के साथ चराते चराते वन में पहुंचते। पूतना का भाई अघासुर, पाप का एकदम मूर्तिमान विग्रह। पूतना का भाई का नाम क्या है? पूतना का 2 भाई था। कितना? एक का नाम अघासुर, दूसरे का नाम बकासुर। तो प्रतिमूर्ति अघासुर अपनी बहन की मृत्यु का बदला लेने के लिए यहाँ पहुंचा और भयानक विशाल काय अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। भयानक विशाल काय अजगर रूप धारण करके मार्ग में लेट गया और एक मुंह खोल के एकदम आसमान में पहुंचा दिया और दूसरा मुंह खोल के एकदम तल पे लगा दिया। सखा लोग आए, सोचने लगे हमारा खेलने की स्थान है, और सोचे देखो कितना अच्छा गुदगुदा
गद्दी जैसा, कितना बढ़िया एकदम बिछा रखे, गुफा कितना अच्छा है, पर मुंह से गुफा के अंदर बहुत बदबू आ रहा है, ऐसे कहने लगे। और सखा लोग सब ऐसे कहते कहते घुस गए। ओघासुर तब तक मुंह बंद नहीं किया जब तक कृष्ण नहीं आ गए। फिर सखा लोग जब घुस गए तो कृष्ण भांप लिया, तो कृष्ण मना कर रहे थे, पर सखा लोगों को सुना ही नहीं दिया। सखा लोग हंसता हंसता कृष्ण का मुंह देखते देखते एकदम मुंह के अंदर घुस गए। मुंह के अंदर घुस गए और घुस जाने के बाद फिर कृष्ण भी आ गया। और कृष्ण जब आ गया, सखाओं को तो प्राय जहर से मार ही दिया था, पर कृष्ण ने क्या किया, अपना शरीर फुलाया, फुलाते फुलाते ऐसे करके पूरा मुंह के ऐसे फाड़ दिया। और फाड़ दिया तो उसके ब्रह्मरंधन से छेद हो करके आत्मा भटकने लगा ऊपर और भगवान के पैर में घुस गया। जो कि ये चीज ब्रह्मा देख के भ्रमित हो गया था। समझ में आया कि अभी तो वहां झूठा खा रहा था और इसके अंदर ऐसे घुस गया, ऐसे कैसे हो सकता है ऐसा। हाँ, तो अघासुर को मार के वध करके फिर कृष्ण अमृतमय दृष्टि से अपने सखाओं को देखा और उनको पुनः जीवित कर दिया अमृतमय दृष्टि से, ऐसा। तो इसलिए इस गांव का नाम अघवन या अजगर वन या क्या बोला था, या पसौली या पसौली। पसौली मतलब सर्पोली, सपोली या पसौली अपभ्रंश शब्द होता है इसमें, तो इसी का पसौली नाम हुआ। जैत अघासुर का वध हो जाने के बाद आकाश से देवता लोग जय ध्वनि देने लगे। आकाश से देवता लोग जय ध्वनि दे रहे हैं और बड़े बूढ़े ब्रजवासी जितने भी थे वो सब लोग जय दे रहे थे, जय हो करके सब। अगले दिन दूसरे दिन आकर के सभी लोग कहने लगे जय हो ऐसा। तो इसलिए जय हो करने से इस गांव का नाम जैत हो गया। क्या हो गया? जैत। सयानो गांव, उसके बाद है सयानो गांव। अगले दिन जैसे पता चला घासुर कृष्ण ने मार दिया, सभी बड़े बूढ़े बूढ़ी सब आए और आके कहने लगे कृष्ण सयानो है गो, कृष्ण सयानो है गयो रे, कृष्ण सयानो है गयो। सयानो मतलब समझदार है, हो गया, बड़ा हो गया, ऐसा ऐसा कहा। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सयानो। तरौली, यह गांव बसौली से 2 मील उत्तर पश्चिम में, शामरी गांव से 1 मील पूर्व कुछ उत्तर दिशा में तथा बरौली से 1 मील पूर्व में स्थित है। बरौली हमारा क्या बदौली है ना, नाम मिल रहा है ना इसलिए हंस रहा। बरौली तरौली गांव के आसपास है। ये कृष्ण का लीला स्थल, ये बरौली तरौली गांव जो है। यहाँ से जाने के समय आगे पीठर गांव पड़ता है। तमाल वन तथा कृष्ण कुंड टीला यहाँ पे है। तमाल वृक्ष में सघन वन से परिवेष्टित श्री राधा कृष्ण का मिलन और रसमयी क्रीड़ाओं का स्थान है। ये स्थान जो है, एक समय रसिक बिहारी श्री कृष्ण सखियों के साथ, राधा जी के साथ इसी तमाल कुंज में मिले। क्या किया? एक समय राधा और कृष्ण दोनों मतलब सखियों के साथ कृष्ण तमाल कुंज में मिले। यहाँ तमाल कुंज है, ये जगह जाना चाहिए ना। गुरु जी कह रहे हैं यहाँ बहुत अच्छा तमाल कुंज है, बहुत सुंदर।
सघन वन है एकदम। जाना चाहिए ऐसे, पर इनको नहीं ले जाएंगे, बीमार रहती है। तो सघन वन है। तो कह रहे हैं बरौली गांव से, करोल गांव के आसपास कृष्ण लीला का स्थान है। तो तमाल वन तथा कृष्ण कुंड टीला, कृष्ण कुंड टीला, इसी टीला में यहाँ पे बहुत सुंदर तमाल वृक्ष है। और तमाल वृक्ष में माधवी लता लपेट के ऐसे और ऐसे बिछ गया, आच्छादित कर दिया। कृष्ण हंसता हुआ श्रीमती राधा रानी से पूछा, ये तमाल वृक्ष कौन है? ये तमाल वृक्ष, और देखो तमाल वृक्ष के ऊपर कैसे ये माधवी लता चढ़ गई है, ऐसा कहा। मतलब क्या? कृष्ण हंसते हुए वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? मजाक? मजाक नहीं कहते, और एक चीज है, भूल गया ना, कुछ कहते हैं। वो कर रहे हैं, मतलब इंगित कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तमाल के मतलब कौन है? कृष्ण। माधवी की मतलब राधा रानी। तो कृष्ण इंगित के द्वारा बोल रहे, ये मैं हूं और मेरे ऊपर तुम चढ़ गया। समझ में आया? ऐसी भावना से इसको क्या कहते हैं? ऐसे जो बात होती है इसको क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं ना, भूल गया, शब्द कुछ है, तो मतलब अच्छा शब्द है। तो बोलते हैं ये माधवी लता क्या कर रही है, ऐसा कहा कृष्ण। ये तमाल वृक्ष है और ये तमाल वृक्ष के ऊपर माधवी लता क्या कर रही है, ऐसा कहा। तो राधा रानी क्या कहती पता है? बोलते ये तमाल वृक्ष सब बेकार, इसके अंदर न फूल है न फल है, कुछ भी नहीं है। ये तो माधवी लता का कृपा है जो तमाल को भी सुंदर बनाया। कैसे? बोलते सारे वृक्षों को आच्छादित करके फूलों से भर दिया है। तो ये बिना माधवी के ये तमाल तो बेकार है, ऐसा कहा। इसमें ना कोई गुण है, ना कोई फूल है, ना कोई फल है। समझ में आया? जो पेड़ के फल फूल नहीं होता वो पेड़ बेकार होता है, उसको बेकार माना जाता है, उसको काट देते झट से लोग। तो इसमें ना तो कोई फूल है ना फल है, माधवी लता के वजह से ही ये पेड़ इतना सुंदर दिख रहा है। इतने में क्या हुआ, एक हवा का झोंका आके माधवी लता को तहस नहस कर दिया। समझ में आया? और माधवी लता को जैसे तहस नहस कर दिया तो इतने में राधा और कृष्ण सभी सखियां हंसने लगी। क्या समझ में आया? तो ऐसे ठिठोली भरा, ठिठोली कहते हैं इसको, मजाक नहीं कहते। क्या कहते हैं? ठिठोली करना। समझ में आया? क्या कहते? ठिठोली बोलते ना इसको, मजाक कुछ और होता है। ऐसे ठिठोली भरा लीला इस स्थान पे हुआ था, तो इसलिए बहुत सुंदर जगह है। आतस कृष्ण की परमानंदमय मधुर लीलाओं का दर्शन कर आस्वादन करने के पूर्ण अधिकारी तो ब्रजवासी है। फिर भी चतुर्मुख ब्रह्मा, महादेव, शंकर, देव ऋषि नारद तथा बहुत से ऋषि महर्षि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए ब्रजभूमि की बहुत सी लीला स्थलियों में निवास करते हैं। इस गांव का नाम आतस है। आतस मतलब अष्टावक्र ऋषि इसी स्थान पे तपस्या किया। कृष्ण की लीला माधुर्यों को पान करने की अधिकारी जो है केवल और केवल ब्रजवासी का अतिरिक्त कोई नहीं है। पर फिर भी देव ऋषि नारद, शंकर, ब्रह्मा,
हाँ, सब देवी देवता वास करने की चेष्टा करते हैं और वास करते भी है स्थान पे। कोई तीर्थ रूप में वास करते हैं, कोई स्थान रूप में वास करते हैं, कोई घास होके वास करते हैं ब्रज में। और वास करके क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। तो उसी प्रकार आतस गांव में अष्टावक्र ऋषि यहाँ श्री कृष्ण की आराधना किया था। वृंदावन से 6 मील दूरी पर ये स्थित है। तो अष्टावक्र के अपभ्रंश शब्द जो है आतस है। क्या है? आतस। देवी आतस से 1 मील दूरी पर यह गांव स्थित है। यह गांव यशोदा के गर्भ से एक साथ उत्पन्न श्री कृष्ण अनुजा एकांक्षा देवी का स्थान है। जो माता यशोदा के गर्भ से एकांश किसको कहते हैं? देवी को, मतलब कृष्ण के दूसरा अंश एकांश। समझ में आया? केवल कृष्ण जन्म नहीं लिया, कृष्ण के साथ साथ कृष्ण का एकांश मतलब जोगमाया भी जन्म लिया था। तो जोगमाया को वसुदेव जी जब लेके आए, बोलते कौन हुआ? बोलते देवकी के गर्भ से कन्या उत्पन्न हुई। तो कंस उसको पकड़ के जैसे मारने वाले थे जमीन में पटक के, इतने में देवी छूट के अष्टभुजा रूप धारण कर लिया और करके कंस को डांटती हुई देवी अंतर ध्यान हो गई। इसलिए ये वही देवी का स्थान है। दुर्गा रूप धारण कर कंस का तिरस्कार करके आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। इस स्थान पे प्रकट हुई। वहां अंतर्ध्यान होके देवी कहाँ प्रकट हुई? इस स्थान पे देवी आतस। इस गांव का नाम क्या है? देवी आतस। बज्रनाथ जी ने इस लीला की स्मृति के लिए इस गांव को बसाया। इस लीला की स्मृति के लिए इस गांव को बसाया है। मघेरा। जब कृष्ण बलदेव अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर ब्रज में मथुरा जा रहे थे, उस समय ब्रजवासी लोग उनके विरह में व्याकुल होकर मार्ग की ओर देख रहे थे तथा रथ के चले जाने पर भी धूल को देखते रहे। ब्रजवासी क्या करते रहे? रथ के चले जाने पर भी रथ के धूल को देखते रहे और धूल शांत हो जाने पर भी उस मार्ग की ओर देखते रहे। मग घेरा अथवा मार्ग की ओर देखने से इस स्थान का नाम मघेरा हुआ। मार्ग की ओर देखने की मतलब मघेरा। तो बज्रनाथ जी ने स्थान का नाम मघेरा रखा लीला स्मृति के लिए, इन लीलाओं की स्मृति के लिए इस गांव का नाम मघेरा है। छुन राख। सौवरी ऋषि का यहीं पर आश्रम था। यह वृंदावन स्थित कालियादह के समीप ही 1 मील पश्चिम में अवस्थित है। सौवरी ऋषि का यहाँ आश्रम था। छुन राख। सकरोया। देवराज इंद्र श्री कृष्ण ब्रजवासियों के चरणों में अपराध करने के कारण अपराध क्षमा मांगने के बाद देवराज इंद्र इसी स्थान पे वास करने की भिक्षा मांगा था। देवराज इंद्र का एक नाम शक्र भी है। क्या हुआ? क्या नाम है? शक्र। इंद्र का एक नाम शक्र है। तो शक्र से शकोरया, शक्रोया हो गया। शक्र से शक्रोया हो गया। तो ये जो माफी मांगा था, माफीनामा हुआ था, वो इसी गांव में हुआ था। इंद्र ने अपराध किया था ना ब्रज को डुबो के, ये यहाँ पे हुआ था। बराहा। कृष्ण यहाँ पे गोचारण के समय बराह रूप में आवेश होकर के
पृथ्वी को खोदने लगता था। कृष्ण क्या करता था, गोचारण करते करते धरती के पास आवेश होके पृथ्वी को ऐसे ऐसे खोदने लगता था। मैं बरहा हूँ, ऐसा बरहा अवतार के आवेश में आ जाता, क्योंकि कृष्ण के अंदर सभी अवतार जो है समझ में आया। जितना सब अवतार है कृष्ण के अंदर है, तो कभी कभी कृष्ण ऐसा कर देता है, समझ में आया। तो लीला करते करते एक समय मैया यशोदा कृष्ण को बहुत सुंदर स्नान करा दिया, और स्नान कराने के बाद ना दोनों भाई आकर के बालू में ऐसे खेले, ऐसे ऐसे सब लगा करके, सब पूरे शरीर में ऐसे लगा के दोनों ऐसे भूत होके बैठे। और फिर से तो मैया यशोदा जब आई, देखा तो दोनों ऐसे भूत होकर के बैठे। तो मैया यशोदा कहती हैं, क्यों रे, तू अगले जन्म में सुअर था क्या? ऐसा कहा। बोलती ये मैया को कैसे पता है कि मैं पिछले जन्म में तू पिछले जन्म में सुअर था क्या, बरहा था? ऐसा कहा। मैया को कैसे पता, मैं पिछले जन्म तो बरहा तो था। ऐसा नहीं समझा। ऐसा ऐसा लीला करते थे, इसलिए इस गांव का नाम बहार हो गया। क्या हो गया? बराहर। हारासली, यहाँ श्री कृष्ण रासलीला स्थली है। हास ही खुरू गांव, सही से 1.5 मील उत्तर पूर्व में बसाई नामक 2 गांव के माई के उत्तर पूर्व में बसाई गांव है। यह हारासली में भी कृष्ण ने क्या किया? रास लीला किया था।